बहन जी ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने इस प्रण के साथ संभाली थी कि उन्हें सिस्टम को ठीक करना है, क्योंकि बहन जी उस तबके से आती थी जो सिस्टम की लगातार दंश झेल रहा था, सिस्टम की मनमानी का दंश झेल रहा था। और जब मायावती बहन जी ने सत्ता संभाली, सीएम पद की कुर्सी संभाली, तो उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि मुझे सिस्टम को ठीक करना है। और ऐसा ही हुआ उनके कार्यकाल में। अगर हम व्यवसायीकरण की बात करें तो व्यवसायीकरण की तरफ वो लेकर गई प्रदेश को। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बहन जी ने बहुत बेहतर काम किया। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा, जो ये बताएंगे कैसे बहन जी के शासनकाल में प्रदेश की स्थिति बदल गई थी, ब्यूरोक्रेसी की जो काम करने का तौर तरीका है वो बदल गया था, जनता के सोचने का तरीका बदल गया था। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नकुल जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आजकल की मीडिया जिस तरीके से दो रंगी हो गई है, जो वास्तव में संविधान की रक्षक और इस देश की आयरन लेडी, जो वास्तव में मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार की बहन जी मायावती को जब जब कुछ बोलती हैं तो मीडिया उसको दिखाता नहीं है। मीडिया का चेहरा इतना गलत हो गया है। जो वास्तव में संविधान की रक्षा करने वाले अगर इस देश के अंदर कोई है तो बहुजन विचारधारा के बहन जी के समर्थक हैं, लेकिन उनको ही कुंद किया जा रहा है, उनको ही हटाया जा रहा है। मीडिया कहीं ना कहीं बहन जी को दरकिनार कर रही है। बहन जी मीडिया का सहारा नहीं है, मीडिया किसी का सहारा नहीं है। बहन जी तो एक शेर नहीं है, उन्हें धार देनी है। वो जो बहुजन समाज जो पूरे देश में कहीं ना कहीं सोया हुआ है या इधर उधर बिछड़ गया है, वो आवाज देके एक आवाज लगानी है और बहन जी के साथ पूरा कारवा चलता चला जाएगा। मुख्यमंत्री देखो, प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत दूर नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब जब हम जाते हैं, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि बहन जी ने जब अपने कार्यकाल के दौरान काम किया तो उन्होंने ये दिखाया कि सिस्टम विकास करना कैसे है, औद्योगिक विकास कैसे करना है, और इसके कई उदाहरण आप बताएं। देखिए, जैसा है, अगर वास्तव में करें तो प्रदेश को जो सबसे पहले नींव अगर उन्होंने रखी जो विकास की, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो बनाया, वो औद्योगिक, ये समझ लीजिए महाराष्ट्र के अंदर जो कैपिटल सिटी है, जो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, उसके बराबर में लेके आप ग्रेटर नोएडा को ले आएंगे। आज अगर बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा, आज वो हब बनता जा रहा है व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। बॉलीवुड इंडस्ट्री आज आने को तैयार है नोएडा में। कारण क्या? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहन जी ने जो दिया था। आज अगर देश के अंदर बात करो तो महाराष्ट्र के बाद अगर कोई सिटी बनने वाली है कैपिटल सिटी, जो वास्तव में, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वो किसकी देन? बहन जी मायावती की देन। नोएडा एक्सप्रेसवे जो आगरा और नोएडा से लेकर लगभग 200 किलोमीटर, जो मान लीजिए बड़ा पिछड़ा क्षेत्र कह सकते हैं, जो रास्ते का क्षेत्र, लेकिन बीच का रास्ता। लेकिन जब उन्होंने एक्सप्रेसवे की जो नींव रखी बहन जी ने, जो नोएडा से आगरा के एक्सप्रेसवे की, उसके 200 किलोमीटर का पूरा कारोबार, व्यापार सिस्टम पूरा एक तरफ बनता चला गया। आज भी अगर जो भी है एक्सप्रेसवे की, या नितिन गडकरी हो या मोदी हो, जो भी फॉलो कर रहे हैं वो बहन जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहन जी की नीति फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर बात करें तो शिक्षा के, व्यापार के, कारोबार के मामले में आज सरकार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी योगी जी की, बाबा जी की बैठी हुई है, सिर्फ धर्म के नाम पे चल रही है। वास्तव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। बहन जी ने देखिए यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाए। आज उसके मुकाबले में आज बताइए कोई कॉलेज अगर बना हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ कागजों में चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहन जी ने बना दिया। मैं मानता हूं अंग्रेज और मुगलों के बाद अगर किसी ने इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था, जो बिल्डिंग और जो एक महापुरुषों की जो वास्तव में वो सभी समाज की, लेकिन क्या है, बहन जी को एक मान लिया जाता है ये दलित समाज की नहीं, सब समाज की नेता है। महापुरुष तो सभी के हैं, जो महापुरुषों जो स्थापित किए। जो आप देखिए, अगर लखनऊ में देखो, लखनऊ की तस्वीर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी हॉलीवुड, बॉलीवुड की शूटिंगें लखनऊ में होती है। वो लखनऊ का हिस्सा जो बिल्कुल नरक पड़ा था, गंदगी पड़ी थी, गंदगी के अंबार थे, जो काला पानी, मतलब जहां आसपास लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे, है उस एरिया से बच के जाते थे। उसकी तस्वीर अगर आप देखो, अगर लखनऊ की उस तस्वीर को देखो, बहन जी ने जो हिस्सा बनाया, आप ड्रोन से देखो, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से देखो तो कितना खूबसूरत देता है, मतलब ऐसा स्वर्ग सा लगता है। स्वर्ग सा दिखाई जो नर्क था उसको स्वर्ग बनाने में बहन जी ने एक योगदान दिया है। तो क्या है, लेकिन क्या है, आज अगर आप बात करो, आज चाहे बहुजन विचारधारा को हो या एक
एक जाति के नाम पे चिढ़ने वाले भले लोग हों, लेकिन आज भी बहन जी के कार्यशैली को, आज भी उनके सिस्टम प्रशंसा को होती है। आज भी प्रशंसा होती है। आज भी जो मतलब आज भी जो कहीं ना कहीं आज भाजपा को समर्थन करते हो, लेकिन हम जब आम चर्चा में बैठते हैं ना, अगर चाय में, कॉफी में, या रात में डिनर में, या पार्टी में जब चर्चा राजनीतिक आती है, तो कहीं ना कहीं आती है बहन जी का जो सिस्टम था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट जो है। इसी पर बात करेंगे। मुझे याद आता है, क्योंकि हम उस दौर में भी पत्रकारिता कर रहे थे, बहन जी जिस जिले में पहुंचती थी ना, उस जिले के अधिकारी इतने राइट टाइम होते थे, इतने राइट टाइम काम करते थे, इतने राइट टाइम वो जनता की बातों को सुनते थे कि उस वक्त ये खबरें बन जाया करती थी मीडिया की। आज हम देख रहे हैं बहुत सालों से कोई ऐसी खबर ही नहीं बन रही कि मुख्यमंत्री यहाँ आए तो ऐसा हो गया, मुख्यमंत्री यहाँ आए तो ऐसा हो गया, उन्हें हड़काए, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, वास्तव में अगर बात करो तो इस देश के अंदर मुख्यमंत्री एक डमी है। मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, पावर क्या होती है, संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है। बहन जी ने लॉ की शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, कानून की शिक्षा, उन्हें पता है पावर क्या होती है और उनका अधिकार क्या होता है ना। तो वो पूरी पढ़ी लिखी एक महिला जो थी, उन्हें पता है कि कैसे सिस्टम को चलाया जाता है, कैसे प्रदेश को चलाया जाता है। आज अगर बात करो तो ब्यूरोक्रेट्स हावी आज पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स इस समय पूरे प्रदेश को चला नहीं रहे, बर्बाद कर रहे हैं। कानून व्यवस्था नहीं है, व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है। अगर आप देखो तो आज मतलब कई सालों से कोई नौकरी नहीं निकली है। नौकरी के बड़े बड़े पेज और विज्ञापन तो निकलते हैं, लेकिन नौकरी नहीं निकलती। नौकरी के लिए जब बच्चा शिक्षा जो पेपर देने जाता है तो उसे लीक कहीं ना कहीं हो जाता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो वहीं रुक जाता है। तो वो व्यवस्थाएं जो हैं, ब्यूरोक्रेसी इतना हावी हो गया है। उन्हें पता था, जब बहन जी का एक खौफ ऐसा था, अगर उन्हें पता है कि मेरठ आ रहा है, मेरठ अगर बहन जी आ रही है तो ये समझ लीजिए मुरादाबाद, बागपत, सहारनपुर 500 किलोमीटर ऐसा लगता था कि बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा। तो ऐसा लगता था कि बहन जी पता नहीं किधर से आ जाएंगी। तो आसपास के जितने भी जो जिले थे ना, पूरे चमक जाया करते थे। आज क्या होता है, आज मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं, मैं फला शहर में जा रहा हूं, और उसी में वो पेंडिंग हो जाती है, उसी सड़क को उसी कायाकल्प हो जाती है। हमें पता है, मतलब बहन जी बताती नहीं थी कि मैं कहाँ पहुंच रही हूँ, मैं कब पहुंच रही हूँ और कितने बजे पहुंच रही हूँ, और इसीलिए हंगामा मच जाता था पूरी उस बेल्ट में जहाँ बहन जी आ रही होती। देखिए, मैं बताऊं, मेरे सामने की बात है, हम मीडिया में थे, तो मीडिया में जब हम मेरठ में कवर कर रहे थे, टीवी चैनल में ही थे, तो अचानक बहन जी को किसी ने कान में सूचना दी, उनके एक छोटे से कार्यकर्ता ने, कि बहन जी एक बार हमारे क्षेत्र का दौरा कर लीजिए। और बहन जी को लगा चलो भाई, एक कार्यकर्ता को वो सम्मान जो देती थी, तो बहन जी ने कहा चलिए। तो जो कार्यकर्ता को पता था कि वो किधर लेके जा रहे हैं, किसी अधिकारी को नहीं पता था। जो बिल्कुल नरक बना हुआ था, कंगड़खेड़ा क्षेत्र है एक, मेरठ कैंट, जो उत्तर प्रदेश की मेरठ कैंट जो है, ऐतिहासिक क्रांतिकारी जो मतलब जो छावनी कहा जाता है मेरठ, उसकी विधानसभा है जो कंगड़खेड़ा, बहुत ही नारकीय मतलब जिंदगी जी रहे थे। और वास्तव में वहां ऐसा नहीं है, वहां सभी जाति के लोग, स्वर्ण भी, दलित भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, सभी जाति वहां रहती है, बहुत ही नारकीय जीवन जी रहे थे। तो अचानक बहन जी ने, हमने देखा, हम भी अपना अब रिपोर्टिंग कर रहे थे, पहुंचे तो वो अचानक गाड़ियां हैं कंगड़खेड़ा की तरफ चलने लगी। किसी को कल्पना नहीं थी, अधिकारियों किसी को कल्पना नहीं थी कि कंगड़खेड़ा कहाँ जा रहे हैं। कंगड़खेड़ा देखा तो उस क्षेत्र में गाड़ी घुस गई। और हम क्योंकि हम सबसे पहले सोचते थे खबर हमारी पहले सबसे पहले जाए, तो हमारे ये समझ लीजिए आधा पैरों तलक हमारे में गारे में थे। इतनी आप विश्वास करिए नकुल जी, वो जो कंगड़खेड़ा की हालत थी, पानी गंदा भरा हुआ था, सड़कें बिल्कुल बुरी हालत थी, मट्टी, और हमारे पैर सारे गिले हुए थे। बहन जी क्या है, बहन जी भी उस कीचड़ के अंदर उतर गई। और सारे अधिकारी जो उस समय जो अधिकारी उस कीचड़ से, गंदगी से बच रहे थे, हैं, बहन जी के उतरते ही वो सारे के सारे अधिकारी जो सूट बूट टाई वाले, IAS IPS से पूरा सिस्टम, कमिश्नर, DMO, सारा उस गंदगी में उतर गया। उसके बाद बहन जी ने कहा, जहां जहां ये सिस्टम है, मैं 1 हफ्ते या 15 दिन बाद आऊंगी दोबारा। मुझे ये बिल्कुल ठीक चाहिए, मतलब फिट चाहिए, ऐसी चाहिए।
और आप देखिए वो मैंने तो जीवन में मुझे भी लगभग 30 वर्ष हो गया नकुल जी पत्रकारिता करते हुए, ऐसा सिस्टम दौर नहीं देखा। हमने ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, मतलब सेक्रेटरी देखे हैं, ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी देखे हैं, अधिकारी देखे हैं, उनके मंत्री संतरी को देखे, बहुत सारे देखे हैं। उनकी क्रीज खराब नहीं होती है, पैंट बिल्कुल फिट फोर होती है। लेकिन उस दौर में हमने देखा मंत्री संतरी जितने भी थे सब उस कीचड़ के अंदर चल रहे थे। खुद जो स्वयं जो बहन जी हैं, जो मतलब कोई बहन जी तो खुद जमीन से सड़क से निकल के आई है, वो तो जमीनी नेता है नहीं ना, तो उन्हें जमीन से और उससे उन्हें कोई परहेज नहीं। जब उतरी तो मैंने नहीं देखा ऐसी कोई तस्वीर मैंने किसी की देखी होगी, किसी नेता की कि किस तरीके से सड़क पे उतर गई और उसके बाद सारा ब्यूरोक्रेट्स मंत्री संतरी तो 15 दिन में वो तस्वीर भी बदल गई। 15 दिन आज अगर आप जाइए 15 दिन में हमने देखा, क्योंकि हम तो मीडिया में थे तो फॉलो भी करना था, अपडेट भी देना था, तो दिखाना था। उसके बाद देखा तो आप विश्वास करिए 15 दिन में ही लाइट भी हो गई, सड़क भी हो गया, बिजली भी, खड़ंजा भी हो गया। आज जो मतलब जिस जगह की कीमत 5,000 रुपए गज की जगह होगी, आज अगर आप जाके देखेंगे ना 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए गज जगह उस क्षेत्र की कंकड़खेड़ा की, बहन जी आपको बताइए जो नर्क था। तो बहन जी की तो कार्य करने की सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था, और उनका अंदाज तो आज भी पसंद किया जाता है। भले ही बहुजन समाज और जाति के नाम से कहीं ना कहीं घृणित करते हो, लेकिन आज भी वो चाहते हैं, आज भी वो लोग चाहते हैं कि बहन जी जैसा शासन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये दोस्तों बिल्कुल ये नोट करने वाली बात है कि बहन जी की जो चर्चा हैं, क्योंकि शाकाल बाबा ने तो बहुत लंबी पत्रकारिता की है और उस दौर में पत्रकारिता की है जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही बार बार, और उस दौरान उन्होंने कैसे काम किया इस बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। फिर बात होगी बहन जी के उन कार्यों पर, बात होगी जिनमें उन्होंने ये साबित किया था कि कैसे सरकार चलाई जाती है, जिनमें उन्होंने ये साबित किया था कि कैसे सिस्टम चलाया जाता है, जिनमें उन्होंने ये साबित किया कि कैसे अधिकारियों को उनकी राइट लाइन पर रखा जाता है। तो बहन जी की देखिए नकुल जी बात क्या थी, बहन जी जो इस देश का जो देश चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कानून चल रहा है, संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से। तो सबसे पहली बात ये थी ना, मानवर काशीराम जी की विचारधारा जो पार्टी की जो नींव रखी थी, वो बिल्कुल जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उनको पढ़कर उसके तो उसी को फॉलो करते हो। मतलब बहन जी को पता है कि मुझे सिर्फ संविधान को फॉलो करना है, और अधिकार गरीब आदमी क्या है, मतलब एक व्यापारी है उसके अधिकार क्या है, एक महिला है उसके अधिकार क्या है, एक स्वर्ण है उसके अधिकार क्या है, एक पुलिस है उसके अधिकार क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, कानून क्या है। तो वो पूरा उसको स्टडी करती थी। उसके बाद ये उन्हें पता था वो कैसे कैसे अधिकार कैसे दिए जाते हैं और कैसे काम लिया जाता है, कैसे रोड मैप तैयार किया जाता है। तो उनको पता था, उसी रोड मैप से वो पूरे प्रदेश को चलाया। चार बार से मुख्यमंत्री, एक ऐसे सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं जो अगर कहते हैं ना उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जिससे केंद्र की राजनीति करती है, उस प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जब चर्चा बढ़ रही है आगे, तो एक आधा कोई और किस्सा आपके दिमाग में आता हो उस दौर में जब मेरठ में मायावती का आना हुआ हो, इसके अलावा कंकड़खेड़े वाला किस्सा आपने बताया, और दर्शकों को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि एक मुख्यमंत्री जब काम करता है तो असर क्या होता है। कोई और किस्सा मायावती का जो आपके जहन में हो, आप जिक्र करना चाहें? देखिए बहन जी सर्किट हाउस में थी, पुलिस लाइन से सर्किट हाउस जब जा रही थी, सर्किट हाउस में अचानक क्या नाम है अधिकारियों का एक जमावड़ा बहुत सारा चापलूसी कर रहा था बहन जी की, और बहन जी की चापलूसी कर रहा था। तो एक पीड़ित जो एक मतलब एक महिला जिसकी कोई सुन नहीं रहा था और उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे थे। बहन जी कहीं ना कहीं वो जो मतलब एक निगाह होती है ना, सरसरी सी निगाह चारों तरफ जब गई उसके पास गई, उसको बुलाया, उसको लेडीज को कैसे रोक रहे हैं। और उस समय हमने देखा अधिकारी कैसे कांपते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कैसे कांपते हैं। हमने फिल्मों में तो देखा ब्यूरोक्रेट्स कैसे कांपते हैं, लेकिन रियल में ब्यूरोक्रेट्स कैसे कांपते हैं उस दौर में हमने देखा। उस पीड़ित को बुलाया तो वो दर भटक रही थी है, उसके बाद उसकी सुनी नहीं जा रही थी, और उसके बाद जब उसको बहन जी ने बैठा ला, कहा इसके लिए पानी लेकर आइए, कहा माता जी कुछ खाएंगे, तो बहन जी ने उसके लिए खाने की पहले व्यवस्था की। उसे कहा आप शांति से बैठिए, पहले मतलब आराम करिए, और उसके बाद उसकी दर्द को, उसको पीड़ा को बहन जी ने सुना। और उसी समय तत्काल अधिकारी जो थे, मुझे याद नहीं है, वो जो एसओ थे उसे सस्पेंड किया गया, और एसएसपी कप्तान की क्लास लगाई, डीएम जिला प्रशासन को कहा मुझे तत्काल इस पर कार्रवाई चाहिए। अब ये समझ लीजिए सुबह होते होते अखबार में हेडलाइन क्या बनी, वो जो अपराधी थे उस समय सुबह ये समझ ले जेल के सलाखों के पीछे, और उसे न्याय मिला। वाकई में ये होता है चमत्कार,
और बहन जी के ऐसे ही तमाम चमत्कार और उनके क्रियाकलापों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाकल बाबा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हैं हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि बहन जी के जो किस्से हैं, उनके जो 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाला किस्सा है, ये बहुत लंबा है। आपका और आपकी टीवी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप जो है बहुजन की जो विचारधारा है, कम से कम उसको आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।